सो हाय गाइस, वेलकम टू दी मिस्टर फॉक्सी यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से वॉच कर लिया होगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अगर अभी तक किसी ने उन्हें वॉच नहीं किया तो जल्दी से जाके उन्हें वॉच कर लो। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोलना, और फ्रेंड वगैरह के साथ भी लाजमी शेयर करना। तो चलो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये इस तरह का कैनवास, आप जब इसे ओपन करते हो तो इस तरह आपको कैनवास नज़र आता है, ठीक है ना। फिर आप इसे जूम करते हो, ठीक है। इसे जूम करके जो है ना वो ड्रैग करके यहाँ से स्क्रॉल बार की मदद से आप इसे जो है ना वो एट द मिड जो है ना वो सेंटर लेकर आते हो, ठीक है ना। बट इस काम को भी जो है ना हम इजी कर लेंगे किसकी हेल्प से, ठीक है ना, कमांड्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आइकन देख रहे हो, ठीक है ना, ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये देख लो, जूम टू फिट पेज इन विंडो, ठीक है ना। और साथ ही इसका शॉर्टकट भी है 5, ठीक है ना। 5 भी कीबोर्ड पर प्रेस करोगे तो तब भी, ठीक है ना। और यहाँ पर अब हम अगर क्लिक करते हैं तो ये देख लो ऑटोमेटिक जो है ना वो इसने हमें सेंटर कर दिया, ठीक है ना। हमारा कैनवास जो हमारा पेज है ना उसे सेंटर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर ये 3 डॉट्स, अगर जब आपने इसे फर्स्ट टाइम जो है ना ओपन किया होगा तो आपके पास ये 3 डॉट्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी कमांड को जो है ना वो ये देख रहे हो ना ऊपर ये कमांड है, ठीक है ना। इनको अगर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपके सामने एक इस तरह का विंडो पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ठीक है ना, इसे आप डॉक पैनल भी कह सकते हो और कमांड पैनल भी, ठीक है ना। डॉक प्लेस कह लो, डॉक पैनल कह लो, ठीक है। और कमांड प्लेस कह लो, कमांड पैनल कह लो, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसे डॉक भी कह सकते हो और इसे कमांड पैनल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डॉक पैनल और कमांड पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इसको इन फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी इसको जो है ना वो हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इसे जो है ना वो हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे हाइड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसे हाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम इमेजेस को किस तरह जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर फाइल में चले गए, ठीक है ना। यहाँ पर इंपोर्ट देख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर इंपोर्ट के बटन पर जो है ना वो एक दफ़ा टैप करेंगे, ठीक है ना। और जल्दी से जो है ना वो मैं इस इमेज को जो है ना वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको क्लिक किया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे ओपन, ठीक है ना। इसे ओपन कर दिया और यहाँ पर इसे ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है ना। ओरिजिनल जो इसका साइज़ है, ठीक है ना, इमेज का, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसे अगर इसे रीसाइज करना है, ठीक है ना, तो अगर हम कंट्रोल का बटन, कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल का बटन अगर प्रेस करके यहाँ पर इसे ड्रैग करके छोटा करते हैं ना तो ये इक्वली, ठीक है ना, डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना, इसका साइज़, ठीक है ना। ये इक्वली चारों साइड से जो है ना वो इक्वली जो है ना वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम इसे कंट्रोल के बटन को छोड़ दें तो तब क्या होगा, ठीक है ना। कंट्रोल के बटन को अगर छोड़ देंगे और तब हम इसे रीसाइज करेंगे ना, ठीक है ना, तो ये देखो ये ऊपर नीचे जो है ना वो, ठीक है ना, रैंडमली जो है ना वो फ्री हो चुका है, ठीक है ना। ये फ्री हो चुका है। अब हम किसी तरह में इसे जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो ये देखो ऊपर नीचे करने पर भी जो है ना वो ये एक इक्वल साइज इक्वली जो है ना वो ये छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो कंट्रोल के बटन से ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लाकर हमने इसे रख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर अब हम एक और इमेज ले आता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है ना। इमेजेस को ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ से इसे पकड़ा, ठीक है ना, और ड्रैग किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर ओके कर दिया, ठीक है। तो हमारी ये भी इमेज आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसे हम जो है ना वो रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज के अभी बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है ना। वो इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में जो है ना वो कवर करेंगे उन्हें ज़रूर, ठीक है। तो ये हमने इसे रीसाइज कर लिया, ठीक है। ये हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और रीसाइज कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लिया। अब मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और अब इसको जो है ना वो पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपको ऑनलाइन जो है ना वो किसी ब्राउज़र वगैरह से कोई इमेजेस चाहिए, ठीक है ना, तो डायरेक्ट वहाँ पर आप ब्राउज़र में जो है ना वो इमेज को कंट्रोल-C की हेल्प से या राइट क्लिक करके जो है ना वो उसे कॉपी करके यहाँ पर एडिट का बटन देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर ला कर यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। और कंट्रोल-V भी जो है ना वो प्रेस कर सकते हो अगर डायरेक्ट आपने ऑनलाइन वेब से किसी से जो है ना वो इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे भी हम थोड़ा सा जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है ना। छोटा सा इसका साइज़ जो है ना, ठीक है ना, इक्वली करेंगे, ठीक है ना, इक्वल ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देख सकते हो इस इमेज को जो है ना वो मैंने थोड़ा सा पेज के बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा जो वाइट एरिया है ना ये हमारा कैनवस है, ठीक है ना। ये हमारा पेज है, इससे मैंने इसे बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने ये क्यों रखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे फाइल में, ठीक है ना। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जैसे ही हम टैप करेंगे ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है ना, ठीक है ना, इसको अभी छोड़ दो। हम फर्स्ट पर आते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैंने
बता दिया कि हमारा डॉक पैनल है, कमांड पैनल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन मिल रही हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है ना वो डॉक्यूमेंट पर आते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट पर आएंगे, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट ये करेगा कि हमारी जो भी इस पेज में यानी कि हमारी विंडो में जो भी इमेजेस है ना, ठीक है, उन सबको जो है ना वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। जो भी यानी कि ड्राइंग वाला एरिया होगा ना, जिस एरिया तक भी हमने अगर पेज से बाहर भी अगर कोई ड्राइंग की हुई है ना, ठीक है ना, तो उसे भी जो है ना वो कैप्चर कर लेगा और उसे भी जो है ना वो एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। लाइक देख सकते हो कि ये हमारी इमेज जो है ना वो ये पेज से बाहर थी, ठीक है ना। ये हाफ तकरीबन जो है ना वो पेज से बाहर है, ठीक है। बट फिर भी जो है ना वो यहाँ पर ये इस पैनल में देखो आप, यहाँ पर जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपको ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये फाइल ऐसी नजर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने पेज के बाहर भी जो है ना वो इसे कैप्चर कर लिया, ठीक है ना, हालांकि ये पेज से बाहर था, ठीक है ना। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का काम होता है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर एक्सपोर्ट कर लेना टैप करके, ठीक है ना। और हर चीज़ को जो है ना वो हर पिक्चर को जो है ना वो आपने एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, 1 बाय 1, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है ना, सिलेक्शन कस्टम, ठीक है ना, इन चारों को, ठीक है ना। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ, बट आपने एक्सपोर्ट जो है ना वो खुद करना, ठीक है ना। इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, और दूसरा जो है ना वो अगर यहाँ पर ही करके दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसे एक्सपोर्ट करके जो है ना वो देखना है, ठीक है ना। अब अगर पेज में चले जाते हैं, ठीक है ना, पेज में चले गए तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो कुछ हमारे पेज के अंदर है ना सिर्फ वही सब कुछ जो है ना वो एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाफ जो एरिया था जो हमारे पेज से बाहर था इस इमेज का, वो यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना। आपने एक्सपोर्ट करके भी इसे देख लेना, ठीक है, एक्सपोर्ट करके भी यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा ये हाफ जो है ना वो कट हो चुका है, ठीक है ना। जो पेज के अंदर होगा, ठीक है, सिर्फ वही जो है ना वो ड्राइंग जो हमारी होगी वही जो है ना वो सेव होगी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी देखो कि सिलेक्शन में अब हमने जो है ना वो इस इमेज को जो है ना वो सिलेक्ट करके रखा है। अगर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस इमेज को भी जो है ना वो यहाँ पर भी एक दफ़ा जो है ना वो लेफ्ट क्लिक कर प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसने इनको भी जो है ना वो कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। सिलेक्शन में ये होगा कि हम जो इमेज चाहेंगे ना वो इमेज आ जाएगी, ठीक है ना। जो भी इमेज हम चाहते हैं ना वो इमेज यहाँ पर हम सिलेक्ट 1 बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारी ड्राइंग है, अगर हमने यहाँ पर कुछ ड्राइंग किया, यहाँ पर कुछ किया, अगर हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो उसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे, और इस अगर ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए तो इसे इन दोनों को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन वाला, ठीक है ना। इसे भी आपने एक्सपोर्ट करके देख लेना। और कस्टम आपको पता है कि आप खुद जो है ना वो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। इसको अभी ना ही छेड़ना, ठीक है ना। बाकी अगर प्रैक्टिस कर लो खुद से तो अच्छा है, ठीक है ना, वो अच्छा, ठीक है ना। बाकी इन फ्यूचर हम कस्टम पर भी जो है ना वो बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सीन था एक्सपोर्ट करने का, ठीक है ना। और लाजमी आपने 1 बाय 1, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट पेज सिलेक्शन इनको जो है ना वो एक्सपोर्ट करके जो है ना वो देखना, ठीक है ना, और लाजमी देखना। और वेब पेज से मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आप Ctrl+C या राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली भी वेब पेज से, ठीक है ना। अगर कोई इमेज जो है ना वो यहाँ पर आपको अगर लानी है, ठीक है ना, इंपोर्ट करनी है तो अगर हमें इस अपने जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, अपना ये जो हम डॉक्यूमेंट पर जो काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को अगर सेव करना हो तो फिर किस तरह करेंगे। फिर भी आपको पता कि यार ये बच्चों वाली बात है, फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है ना, ये इंकस्केप है, ठीक है ना। और जितना मज़ा आपको इसमें आने वाला है ना इन फ्यूचर, बाकी इन फ्यूचर जो इस पर आपको मज़ा आने वाला है ना वो आपको इलस्ट्रेटर में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक आपके लिए न्यू सॉफ्टवेयर है और न्यू टूल्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझने में, ठीक है, और यहाँ पर काम करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम फाइल के बटन पर टैप करते हैं यहाँ पर आपको सेव की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है ना। एक सेव की ऑप्शन होती है और एक सेव एज, ठीक है ना। आपने हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है ना वो सेव एज करना, ठीक है ना। सेव एज से क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारा ये जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ है ना, ये देख रहे हो, ये हमारा इंकस्केप का जो है ना वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम इसे सेव एज करते हैं ना तो ये हमसे पूछेगा कि हम किस डायरेक्टरी में जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बना देंगे, ठीक है ना। हमारा जो काम हुआ है ना वो एक और कॉपी जो है ना उसकी बना के किसी फोल्डर वगैरह में जो है ना वो आपसे पूछ लेगा कहाँ आप इसे सेव करना चाहते हो, ठीक है। अगर हम सेव करते हैं, खाली यहाँ पर सेव के बटन पर टैप करते हैं तो इसी जो ये अभी इंकस्केप का सॉफ्टवेयर ओपन है ना, ठीक है ना, इसी में जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ये सेव कर देगा। और जब भी हम इंकस्केप के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ना तो वो यही फाइल जो है ना वो ओपन करके देगा, ठीक है ना। तो आप सेव को कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता कि आप प्रोजेक्ट को जो है ना वो डायरेक्टली सेव किया करो, ठीक है ना। आप सेव एज किया करो, ठीक है ना, ताकि आपका ये जो मेन प्रोजेक्ट है ना जब आप इसे ओपन करो तो ये ब्लैंक ही हो, ठीक है। और अगर आपने अपना प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट सेव करके रखा हुआ है जिसे आप ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप जिस डायरेक्टरी में उसे सेव किया हुआ है सेव एज की हेल्प से वहाँ पर जाके उसे ओपन कर लो, ठीक है ना। वो एक अलग डुप्लीकेट कॉपी होती है, ठीक है ना, हमारे सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। तो आप मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमेशा जो है ना वो सेव एज करके जो है ना अपना काम जो है ना वो सेव किया करो, ठीक है ना। सेव को छोड़ दो,
ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास है, इसकी जो है ना वो आपने अच्छे से जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर वीडियो में देख लेने के से जो है ना वो ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर काम नहीं चलेगा कि आपने देख लिया यार हाँ कंट्रोल की आपसे जो है ना वो यहाँ पर ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। आपको जो है ना वो खुद प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो आपको खुद इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो करनी होगी, ठीक है। तो आपने लाजमन जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए साइनिंग आउट, थैंक यू।